So today we are discussing the ascent of sap. Lastly we are discussing what? Pathways. How many pathways for the movement of water? Only two. First is apoplast. Second is sympla. Apoplast मतलब पानी कहां से जाएगा? बाहर से. किसके बाहर से? मुझे लगा प्लांट के बाहर से. मतलब इंटरसेल्यूलर स्पेस और वाया सेल वॉल. और सिम्प्लास्ट में क्या करूं? Through cell, through plasmodesmata. Okay, so this is a pathway. Now the next point is ascent of sap. What is ascent? Upward conduction. And sap is nothing but liquid. So water plus minerals. Right? तो इसमें मुझे करना क्या है वो मुझे समझ में आ रहा है. अपवर्ड कंडक्शन करना है. किस चीज का करना है? सैप का. सैप मतलब ही क्या? वाटर प्लस मिनरल्स. क्योंकि पानी अकेला तो जा नहीं सकता बेटा, और मिनरल्स अपने आप जा नहीं पाएंगे. तो इसीलिए जो हमारे मिनरल्स हैं वो वाटर में डिसॉल्व होके जाते हैं. अब जो मिनरल्स होते हैं मिट्टी में, दीज आर इन द फॉर्म ऑफ चार्ज पार्टिकल. फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस. ऐसे कुछ तो भी रहेंगे. तो ये वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, आसानी से मूव कर सकते, बिकॉज वाटर इज मीडिया ऑफ ट्रांसपोर्ट. व्हाट इज द मीडिया ऑफ ट्रांसपोर्ट? दैट्स वाई. तो अपवर्ड कंडक्शन मतलब ही एसेंट ऑफ सैप, और सैप मतलब वाटर प्लस मिनरल, इन दोनों का मिक्सचर. अब ये बताओ, ग्रेविटी हर चीज को कहां पुल कर रही है? सही है. आपको पानी चढ़ाना है 100 मीटर की हाइट पे. किसके अगेंस्ट? तो ये पूरा मूवमेंट कैसे होगा? अगेंस्ट ग्रेविटी. ठीक है, अगेंस्ट ग्रेविटी. अब इसमें दो व्यू आते हैं. आप या तो पुश करो चीजों को या तो पुल करो. कोई तो एक चीज यूज करनी होगी. अगर आप पुश कर रहे हो तो ये होती है वाइटल फोर्स. पुल कर रहे हो फिजिकल फोर्स. तो दो तरीके के फोर्स हमारे काम में आ सकते हैं. एक तो वाइटल होना चाहिए, वाइटल नहीं है तो फिजिकल फोर्स ये चाहिए होंगे मुझे. या तो मैं वाइटल फोर्स लगा लूं, ऐसे धक्का देती रहूं चीजों को, या तो मैं क्या करूं, फिजिकल फोर्स से सीधा खींच लूं. लाइक सक्शन प्रेशर चीजों को ऊपर खींच लेगा. कुछ तो एक मुझे यहां पे थ्योरी अप्लाई करनी पड़ेगी. अब एसेंट ऑफ सैप में बिना वेस्क्युलर टिश्यू के ये पॉसिबल है क्या? नॉट पॉसिबल. तो इसके लिए कंपलसरी मुझे क्या रिक्वायर्ड है? यस, जाइलम चाहिए. फ्लोएम इज रिक्वायर्ड फॉर फूड. वी आर जस्ट डिस्कसिंग सैप, दैट इज रिक्वायर्ड जाइलम. अब जाइलम के काम करने का तरीका बिल्कुल आसान है. जाइलम एक हेट्रोजीनियस टिश्यू, और इस हेट्रोजीनियस टिश्यू की दो ही सेल कंडक्शन कर सकते हैं. एक वेसल्स और एक ट्रैकीज. ओनली टू सेल. बाकी के जो दो सेल होते हैं, एक होता है पैरेनकाइमा और एक होता है फाइबर, विच इज नॉट टेक पार्ट. तो यहां पर मुझे क्या रिक्वायर्ड होगा? जाइलम रिक्वायर्ड होगा. जाइलम की मदद से करेंगे. बेटा होता क्या है कि जब आप किसी चीज को खुद ना देख पाए तो हम उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बनाते हैं कि क्या होता होगा. दैट इज कॉल्ड थ्योरी. तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे किसकी मदद लेनी पड़ेगी? थ्योरी की मदद लेनी पड़ेगी. क्योंकि हम इसको खुद प्लांट के अंदर जाके नहीं देख सकते कि आखिर 100 मीटर या 360 मीटर पे पानी खींचता कैसे, वो भी किसके अगेंस्ट? ग्रेविटी के अगेंस्ट. तो इसको आप किसकी मदद से एक्सप्लेन करने वाले हो? थ्योरीज. कोई ना कोई थ्योरी हमें लगने वाली है. पर इससे पहले मुझे पता होना चाहिए क्या जाइलम क्या है. तो एक पॉइंट तो हम सबको पता है, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू. राइट. तो जाइलम हमारा जो काम कर रहे हैं वही उसकी डेफिनेशन है. वाटर का कंडक्शन करेगा. किस डायरेक्शन में करेगा? अच्छा, कभी नीचे आएगा क्या? नहीं, ऑलवेज अपवर्ड ना. कभी बेचारा नीचे आ ही नहीं सकता, ऊपर ही जाएगा. यूनिडायरेक्शनल. फ्लोएम थोड़ा अलग है, अपवर्ड भी डाउनवर्ड भी. ये ऐसा नहीं कर सकता.
ऑलवेज वाटर एंड मिनरल्स आपको ऊपर की तरफ ही भेजने, तो ये अपवर्ड कंडक्शन दिखाता है. नाउ दिस जाइलम इज बिलोंग टू विच ग्रुप? कॉम्प्लेक्स heterogeneous tissue. Complex heterogeneous tissue. So what is the definition of tissue? Group of similar cell. And what I am writing over there? Heterogeneous. Group of different cell. तो यहां पर क्या होगा? heterogeneous मतलब tissue made up of more than one type of cell. That's why heterogeneous. More than one type of cells. तो एक से ज्यादा तरह की सेल्स मिलेंगी. तो यहां पर अगर मैं देखूं तो मुझे 4 तरह की सेल्स मिलती हैं. राइट? कितने टाइप की सेल्स मिलेंगी? 4. एनाटॉमी में आप जाइए, कॉम्प्लेक्स वेस्कुलर टिश्यू वाला पैराग्राफ ओपन कीजिए. टेक्स्ट बुक कॉम्प्लेक्स वेस्कुलर टिश्यू एनाटॉमी. तो ये जो डायग्राम है एनाटॉमी में ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, जिससे हमें समझ जाता है क्या होता है. पेज नंबर 87. पेज नंबर 87, वहां पे आपको 2 डायग्राम दिखेंगे, ट्रैकीड एंड वेसल्स. 2 डायग्राम दिखेंगे पेज नंबर 87 पे. एक दिख रहा होगा ट्रैकीड्स और एक दिख रहा होगा वेसल्स. राइट? तो ट्रैकीड और वेसल्स, इन दोनों में सिर्फ डायमीटर का फर्क होता है. ट्रैकीड नैरो डायमीटर वाले ट्यूब होते हैं और वेसल्स वाइड. दैट इज ओनली डिफरेंस. दोनों का काम एक ही होता है, वाटर कंडक्शन करना. अगर इसके अलावा जो सेल्स होते हैं जाइलम में, वो सिर्फ इसको हेल्प करने के लिए होते हैं, कंडक्शन करने वाले नहीं है. तो वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट कितने हैं अगर सवाल ये है, तो आंसर आएगा 2. कौन सा है? तो जाइलम. हाँ, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू इज जाइलम. वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट 2, वेसल्स एंड ट्रैकीड्स. क्लियर? तो अब मुझे सबसे पहले यहां पे क्या मिलने वाला है? वेसल्स और ट्रैकीड्स. अगला होता है जाइलम पैरेनकाइमा और नेक्स्ट है जाइलम फाइबर. अब ये प्रेजेंटली कंडक्शन में काम नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा. तो फिर ये क्या करेंगे मैम? ये स्टोर करेगा चीजों को. ये वाला पार्ट मैकेनिकल सपोर्ट देगा, क्योंकि ये डेड सेल्स हैं. कौन से सेल्स हैं? डेड सेल्स. तो ये क्या प्रोवाइड करेगा? मैकेनिकल सपोर्ट. ये इन दोनों का काम हो गया. अब मुझे काम है इन दोनों से. ये मेरा क्या करने वाले हैं? वाटर कंडक्शन. दोनों में फर्क किस चीज का है? डायमीटर का. अब अगर मैं ड्रॉ करूं तो वेसल्स मुझे कुछ ऐसी दिखती है. ये मेरी वेसल्स है. ठीक है? अब यहां पे ये जो होल्स हैं, ये इसकी वॉल में परफोरेशन है, छोटे छोटे होल्स हैं. अब चीजें नीचे भेजनी है ना, तो कैसे भेजोगे? राइट? एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे सेल से तीसरे सेल. अब मैं यहां पे जोड़ दूं एक और, ये देखो. तो ऐसे करके ये पूरे प्लांट बॉडी में क्या तैयार हो जाएगा? पाइपलाइन. दिस इज जाइलम पाइपलाइन. तो अब इससे आप अपवर्ड कंडक्शन कर सकते हैं. तो मैंने क्या किया, एक सेल के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसे रख दिया है. तो ऐसे मुझे पूरा जाइलम का पूरा क्या मिलेगा? नेटवर्क. कहां से कहां तक? रूट टू लीफ. पूरा नेटवर्क है. बस ये वेसल्स का साइज अलग होगा. पत्ती में थोड़े छोटे होंगे, स्टेम में थोड़े बड़े होंगे, ऐसा फर्क होगा. ठीक है? जैसे आप मॉर्फोलॉजी में क्या देखते हो, ये लीफ है, तो ये बीच की लाइन क्या बताती है? थेरी में से क्या वर्ड यूज करते हैं हम? मिडरिव. तो ये मिडरिव ऐसे कंटिन्यू होती है ऐसे. तो एक्चुअली में मेन वेन है जो कि क्या लेके आ रही है? वाटर एंड मिनरल्स. और अगर यहां से मुझे कुछ चीजें फूड है जैसे, तो उसको नीचे भेजना है, तो उसमें फ्लोएम भी होगा. तो ये वेस्कुलर टिश्यू है इसका. कौन सा टिश्यू है? वेस्कुलर टिश्यू. तो ऐसे पूरे के पूरे प्लांट में मुझे ये सब में ये टिश्यू मिलता है. देखो, जो कि चीजों को क्या करेगा? कंडक्शन. सो देयर इज ए कंटिन्यूटी ऑफ जाइलम वेसल्स. देयर इज ए कंटिन्यूटी ऑफ
जाइलम बेसिल्स, फ्रॉम रूट टू टिप ऑफ द लीफ। कंटिन्यू है ये पूरा, ऐसे हमने पूरा पाइपलाइन सिस्टम बना के रखा है। तो ये जो ब्रॉड वाले हैं ये मेरे कौन से पार्ट हैं? वेसल्स। ब्रॉड वाले एरिया को हम क्या बुलाते हैं? वेसल्स। अब आप जब वेसल्स में देख रहे हो तो आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, ध्यान से देखोगे, कुछ अंदर अजीब सी डिजाइन है। दिस इज नॉट फॉर योर एंटरटेनमेंट, ठीक है? तो ये जो डिजाइन है उसमें आप देख रहे हो ऐसे गड्ढे दिख रहे हैं आपको, ये जो गड्ढे हैं इसको बोलते हैं पिटेड जाइलम वेसल्स। इसमें ऐसे छोटे छोटे खड्डे हैं। अब जब पानी जाएगा तो देखो कैसे जाएगा, यहां से आ रहा है ऐसे गड्ढे। अगर ये ऐसा नहीं रहा तो मुझे दूसरी डिजाइन भी मिल सकती है इसके अंदर। तो ये इंटरनल इसका जो डेकोरेशन है वो बड़ा अलग अलग होगा। ये वाला पिटेड है। अब इसके बाजू में मैंने एक छोटा सा पतला नैरो ट्यूब बना दिया तो वो ट्रैकीड होगा, ठीक है? ये एक नैरो ट्यूब बना दिया, ये क्या हो गया? ट्रैकीड। तो ट्रैकीड में आप देख रहे हो ऐसे राउंड दिख रहे हैं, तो इसको बुलाते हैं एन्यूलार, गोल गोल गोल। यहां से पानी यहां 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 होता हुआ जाएगा। सीधा सीधा समझ लो, इंटरनली इट इज डिजाइंड। बाहर से मुझे पतले ट्यूब दिख रहे हैं लेकिन इंटरनली ये डिजाइन है। तो दिस इज बेसिल्स एंड दिस इज ट्रैकीड्स। फर्क सिर्फ किस चीज का है? डायमीटर का। अब एक किंगडम प्लांटेज में हम एक क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो वेसल्स सिर्फ एंजियोस्पर्म में मिलती हैं। तो अगर मैंने दोनों एक साथ बना दिए तो ये एंजियोस्पर्म प्लांट है, और ओनली ट्रैकीड है तो जिम्नो है। दोनों एक साथ कहां मिल सकते हैं? सिर्फ एंजियो में। तो ये जो वेसल्स है ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? एंजियोस्पर्म का। मुझे स्पेशली एंजियोस्पर्म में क्या मिलेंगे? वेसल्स। तो वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट समझ आए। अब इस पूरी प्रोसेस में ये तो मुझे पता है कि मुझे रूट के जाइलम से पत्ती के जाइलम तक पानी भेजना है, लॉन्ग डिस्टेंस है, तो कैसे? तो हमें कोई ना कोई थ्योरी की हेल्प लेनी पड़ेगी बेटा। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम दो तरह की थ्योरी यूज करने वाले हैं, एक वाइटल फोर्स और एक फिजिकल फोर्स। तो अब यहां पर दो थ्योरी आपको यूज करनी है। थ्योरी ऑफ एसेंट ऑफ सैप। दो थ्योरी आपके टेक्स्ट बुक में दी हुई है, एक है ये रूट प्रेशर और दूसरी है ये ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी। तो रूट प्रेशर थ्योरी एंड ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, ऐसी दो थ्योरी हैं जो कि एसेंट ऑफ सेप को एक्सप्लेन करती हैं। अब ये वाली जो थ्योरी है, ये वाली जो थ्योरी है, इसे हम कंसीडर करते हैं मोस्ट एक्सेप्टेड। तो इसका मतलब ये हो गया क्या कि रूट प्रेशर थ्योरी इज फॉल्स, रॉन्ग है? ऐसा नहीं है इसका मतलब। पर ज्यादातर साइंटिस्ट जिस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं वो ये होती है ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। तो ज्यादातर साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये थ्योरी बहुत बेहतर है एसेंट ऑफ सेप को समझने के लिए। तो ज्यादातर साइंटिस्ट जिसको फॉलो करते हैं वो कौन सी है? ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। तो विच इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थ्योरी। पर रूट प्रेशर थ्योरी इज ऑल्सो एग्जिस्ट बट नॉट यूनिवर्सल। मिलती तो है पर सब में नहीं। जबकि ये वाला कौन सा व्यू है? यूनिवर्सल। कोई भी प्लांट ले लो, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, छोटा सा ग्रास या 100 मीटर का यूकेलिप्टस या 360 फीट का सिकोया प्लांट, सब में ये थ्योरी काम करेगी, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। पर पढ़ने तो हमें दोनों पढ़ते। बेहतर समझने के लिए कमियां समझना बहुत जरूरी है, राइट? तो वो हमें समझ में आएंगी कहां से? रूट प्रेशर से। कि जो रूट प्रेशर थ्योरी है उसमें ऐसी क्या उसके लिमिटेशंस थे कि हमें नई थ्योरी की जरूरत पड़ी। क्योंकि ये भी मेरे पास ट्रू है, रूट प्रेशर का हमारे पास एविडेंस है कि रूट प्रेशर प्लांट में एग्जिस्ट करता है, बट इट इज नॉट यूनिवर्सल फिनोमिनन। बट इट इज नॉट यूनिवर्सल फिनोमिनन।
तो इस थ्योरी के हमें क्या क्या पढ़ने हैं, हाइलाइट्स क्या है और इसके लिमिटेशंस क्या है। बिल्कुल ऐसे ही, व्हाट आर द हाईलाइट ऑफ ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस, तो आपको दोनों पढ़ने। ये दो थ्योरी हैं जो कि अपनी हेल्प करेंगी ये समझने के लिए कि आखिर पानी ऊपर चढ़ेगा कैसे, किस तरीके से पानी रूट के जाइलम से खींचे जाएगा कि पुश किया जाएगा, वॉट एवर मे बी द व्यू। तो अपने को पहले पढ़नी है रूट प्रेशर थ्योरी, कि रूट प्रेशर थ्योरी हमें क्या बताती है।